ये दुखित होने का समय नहीं है, ये प्रसन्न होने का समय है। आपके ठीक लगन भाव पर पूरे 1 वर्ष के बाद में ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान अपने परम मित्र अर्थात चंद्रदेव आपके लग्नेश की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपके लगन भाव, आपके दय भाव पर यही 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त 2025 सूर्यदेव भगवान आपके लगन भाव पर रहेंगे। सूर्यदेव भगवान का प्रभाव क्या रहेगा 1 महीना, इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए हम इस प्रोग्राम में करने वाले हैं कि सूर्यदेव भगवान 1 महीना आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे। इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। देखिए, आपने जितने भी हमारे प्रोग्राम देखे होंगे तो हमेशा ही हम इस बात को कहते हैं कि देखिए, कोई भी ग्रह के बारे में जब हम बताते हैं ना तो उसके अशुभ प्रभाव, शुभ प्रभाव, उसके अशुभ लक्षण, उनको कैसे ठीक किया जाए, ये भी हम चर्चा करते हैं। तो इस प्रोग्राम में हम ये भी चर्चा करेंगे कि सूर्य जब अशुभ होते हैं ना, सूर्य का अशुभ प्रभाव नहीं होता, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर नहीं होता है, तो कुछ आपको लक्षण सूर्यदेव भगवान की ओर से आपको दिखाई पड़ते हैं। तो वे कौन कौन से लक्षण हैं जो सूर्यदेव भगवान जब अशुभ होते हैं तो वो लक्षण हमें दिखाई कहीं ना कहीं पड़ते हैं। तो पहले ये लक्षण जान लीजिए। इन लक्षणों से जानने से आपको ये लाभ होगा कि आप सूर्यदेव भगवान को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, मजबूत कर पाएंगे, उनसे अच्छा फल आप ले पाएंगे। भाई ये तो हम आपके भले के लिए कह रहे हैं ना, अपने लिए थोड़ी कह रहे हैं, आप लोगों के लिए कह रहे हैं कि इससे आपको कितना लाभ होगा ये आप स्वयं समझ लेना। जब सूर्यदेव भगवान अशुभ होते हैं तो कुछ इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं मनुष्य के अंदर। सबसे पहला जो लक्षण दिखाई देता है जब सूर्य अशुभ होते हैं तो हड्डियों से रिलेटेड परेशानी होती है। जैसे आपके जोड़ों में दर्द, आपके जोड़ों में दर्द, बहुत ज्यादा पेन होना प्रारंभ हो जाता है, प्रथम चीज ये होती है। उसके साथ ही साथ में हड्डियों से रिलेटेड जैसे आपके कमर में दर्द, आपके रीढ़ की हड्डी में दर्द, ये चीजें बहुत ज्यादा परेशान करना प्रारंभ कर देती हैं जब सूर्य अशुभ होते हैं। तो यानी कि सीधा सीधा कहने का मतलब है कि जब सूर्य अशुभ होते हैं तो हड्डी से रिलेटेड परेशानियां आना प्रारंभ हो जाती हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की कि सूर्य जब अशुभ होते हैं तो आंखों की रोशनी कम हो जाती है, आपको ठीक से दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक से आप जो है देख नहीं पाएंगे, यानी कि आंखों से संबंधित भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा अगर सूर्य अशुभ आपके हैं तो। अगर सूर्य अशुभ हैं तो आपको नेत्र से संबंधित, आंखों से संबंधित कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान जो अशुभ होते हैं तो आंखों में दर्द या आंखों में पानी आना, ये चीजें बहुत ज्यादा दिखाई देती हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं त्वचा रोग। शरीर के अंदर जैसे आपके चेहरे पर मुहासे बहुत ज्यादा निकलेंगे, खुजली बहुत ज्यादा आपके चेहरे पर होगी। उसी के साथ ही साथ अन्य कुछ रोग जो है ना वो भी आपके त्वचा पर दिखाई देंगे अगर सूर्य अशुभ होंगे तो। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बुखार, यानी कि तेज बुखार आना, टाइफाइड हो जाना, ये चीजें भी कहीं ना कहीं सूर्य की ओर दर्शाती हैं। उसी के साथ ही साथ मिर्गी का आना, मिर्गी के साथ ही साथ में जो दौड़ा बोलते हैं ना अपने देहात में, तो दौड़ा आना प्रारंभ हो जाता है, पित्त की शिकायत होना प्रारंभ हो जाती है, शरीर के अंदर कुछ अन्य भी रोग दिखाई देते हैं। उसी के साथ ही साथ आत्मविश्वास की कमी हो जाती है इंसान के अंदर। सूर्य जब अशुभ होते हैं तो आत्मविश्वास, शरीर के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल, एक साहस, एक पराक्रम, ये बिल्कुल मर जाता है। कोई भी काम में आपका मन नहीं लगेगा, हमेशा सर में दर्द रहेगा, टेंशन रहेगी, मानसिक तनाव रहेगा, ये रहेगा। उसी के साथ ही साथ में आप खुद जो है सोचने समझने की आपकी शक्ति जो है वह छिड़ हो जाएगी, यानी कि कोई सोच समझ को ठीक तरीके से आप नहीं पाएंगे अगर सूर्य खराब होंगे तो। उसी के साथ ही साथ में सुस्ती बहुत ज्यादा आएगी, सुस्ती के साथ ही साथ आलस्यपन हमेशा आप महसूस करेंगे, काम में आपका बिल्कुल ही मन नहीं लगेगा, काम में आपका जो मन है वह बिल्कुल नहीं लगेगा अगर सूर्य अशुभ हैं आपके तो ये लक्षण भी कुछ कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं जब सूर्य अशुभ होते हैं तो। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्य जब अशुभ होते हैं तो नौकरी नहीं मिलती है, यानी कि कोई जॉब वगैरह के लिए आप बहुत ज्यादा प्रयत्न प्रयास करते हैं, जॉब वगैरह प्राप्त नहीं होती, और जॉब वगैरह प्राप्त होती हुई भी है तो वह मन की जॉब प्राप्त नहीं, जिस तरीके से आपका मन है जॉब करने का वह जो जॉब आपको प्राप्त नहीं होती है। व्यक्ति को तरक्की पाने में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यानी कोई भी क्षेत्र में आप तरक्की नहीं कर पाते हैं। उसी के साथ ही साथ उच्च अधिकारियों से आपके संबंध जो है वो खराब रहते हैं, जो आपके उच्च अधिकारी हैं उन लोगों से आपके जो संबंध है वो खराब रहते हैं। सरकारी कार्य आपके बनते नहीं है, यानी कि सरकारी कार्यों में बहुत ज्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पिता के साथ में संबंध जो है वह खराब हो जाते हैं, पिता की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब रहती है। उसी के साथ ही साथ मान सम्मान की भी प्राप्ति नहीं होती है, मान सम्मान मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है। जब सूर्य अशुभ होते हैं तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के लक्षण जो है मनुष्य को दिखाई पड़ते हैं। अब इसको ठीक कैसे किया जाए,
इन लक्षणों को कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए क्या उपाय करें, तो हम इस बात की भी चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से आगे इस प्रोग्राम में करेंगे। चलिए अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि आपके लगन भाव पर सूर्यदेव भगवान रहेंगे। तो लगन भाव पर 1 महीना अर्थात जो है यही 16 जुलाई से लेकर और 17 अगस्त 2025 तो क्या प्रभाव आपके जीवन पर डालते हुए नजर आएंगे। 1 महीना आपके लगन भाव पर रहेंगे, जिससे आपका सौंदर्य, आपका तेज, आपका बल ये बढ़ चढ़कर रहेगा। यानी आपके चेहरे से लोग आकर्षित होते हुए नजर आएंगे, लोग आपके चेहरे की ओर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव देखने को सूर्यदेव भगवान का मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर शारीरिक शक्ति आपको प्राप्त होगी। जो शारीरिक शक्ति है वह शारीरिक शक्ति का आपको बहुत ज्यादा अनुभव होता हुआ नजर आएगा। शरीर के अंदर एक बल, एक यश की भी प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर धन में भी आपके कुछ वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। कुटुंब की शक्ति आपको यानी परिवार की ओर से भी काफी अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आए, क्योंकि आपके परिवार भाव के स्वामी है सूर्यदेव भगवान, आपके धनेश हैं, इसलिए धन में भी आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की लगन भाव पर आपका मन जो है एकाग्र होता हुआ नजर आएगा। अपने मन को आप एक जगह पर लगाते हुए नजर आएंगे और कोई भी कार्य को बहुत अच्छी तरीके से सोच विचार कर करते हुए नजर आएंगे। इस बीच में ये भी प्रभाव सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर कुल मिलाकर देखने को आपको मिलेगा। आपके लगन भाव से आपके 7वें भाव पर सूर्यदेव भगवान की दृष्टि पड़ेगी। आपके 7th हाउस पर, आपके 7वें भाव पर, आपके व्यवसाय क्षेत्र, आपके पत्नी भाव पर यहाँ पर सूर्यदेव भगवान की दृष्टि पड़ेगी। शनि की राशि को देखेंगे भाई, शनि देव महाराज और सूर्यदेव भगवान में जो संबंध है दोनों ग्रहों में भाई अच्छे संबंध नहीं है, दोनों आपस में शत्रु हैं, जिससे पत्नी की ओर से व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ असंतोषी रहेगी। यानी व्यवसाय के लिए थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ेगा। व्यवसाय में यानी कि कोई भी व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा संघर्ष, आपको थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ भाग दौड़ करनी पड़ेगी तो व्यवसाय ठीक रहेगा आपका। फिर भी आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। पत्नी से भी आपके रिलेशन अच्छे देखे जाएंगे, किंतु थोड़े से अच्छे अपने संबंध जो है वो पत्नी के साथ में बनाकर रखें। संतान का भी सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। पार्टनरशिप, आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उसमें भी काफी लाभ इस बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का गोचर होगा यही 16 जुलाई से। तो ये कुछ प्रभाव हमारे कर्क राशि के दर्शकों के ऊपर पड़ते हुए नजर आएंगे। सूर्यदेव भगवान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, तो देखिए रविवार का दिन जो है वह सूर्यदेव भगवान को समर्पित होता है। रविवार के दिन आप जो है गेहूं का दलिया बनवाएं, उसमें थोड़ी सी गुड़ डालें, गुड़ डालकर लाल गाय को खिलाएं सूर्यदेव भगवान का नाम लेकर। इससे सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को मिलता है। दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं सूर्यदेव भगवान के लिए, आप जो है लाल पुष्पों को बहते हुए जल में प्रभावित करें या गणेश जी पर कमल का पुष्प चढ़ाएं, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप करें, इससे भी अच्छा लाभ मिलता है। उगते हुए सूर्यदेव भगवान के दर्शन करें, अपने पिता का सम्मान करें और रोजाना सूर्यदेव भगवान को आप जो है जल का अर्घ दें और सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें। तो ये अगर आप करते हैं तो ये परेशानियां, ये बीमारियां ये आपकी दूर होती हुई नजर, इसमें जो भी अच्छे उपाय लगे वो करना प्रारंभ कर दें। आशा करना है वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक हरे कृष्णा।